साथियों, आज पूरे विश्व में जितने सनातन धर्मी लोग हैं, करोड़ों लोग, उनकी भावनाएं आहत हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। साथियों, एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर पिछले 9 दिनों से माहौल गर्म है। जब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया कि श्री राम मंदिर अयोध्या में घपलाबाजी हुआ है चढ़ावे के लेकर, तो जितने बीजेपी के आईटी सेल वाले कुकर मुत्ते थे उनके पीछे पड़ गए, उनके परिवार के पीछे पड़ गए, उनकी बेटी तक को नहीं छोड़ा। अंततः उसके बाद से जो घटनाएं सामने आ रही है उससे ये सिद्ध हो गया है कि श्री राम मंदिर में जमकर घपलाबाजी हुआ है। अब तक ऐसी सूचना है कि 2 करोड़ रुपया बरामद हो गया है। दैनिक भास्कर के अनुसार 200 करोड़ रुपया की घपलाबाजी हुई है। अब सवाल ये है कि सब कुछ अब सामने आ ही चुका है, उसके बाद भी अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। दिखावा के लिए देश की आम जनता को, देश के हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक एसआईटी की गठन कर दी गई है, जो एसआईटी अयोध्या पहुंच चुकी है और लोगों से पूछताछ कर रही है। मतलब घपलाबाजी का सबूत सामने है, पैसे गोबर में से मिल रहे हैं, 2 करोड़ रुपया बरामद हो गया, उसके बाद भी किसी भी व्यक्ति पर कोई भी एफआईआर न होना यह प्रमाणित करता है कि इस घपलेबाजी में कोई बड़ा आदमी है। जब इस घपलेबाजी के बारे में ब्रजभूषण सिंह, जो बीजेपी के बहुत बड़े कदावर सांसद थे, उनसे इसके विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बड़े लोग हैं, हम पूरे फंस जाएंगे। मतलब कितने बड़े लोग हैं आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इस देश की पुरानी नीति है, एक छोटा मोटा खेल चल रहा है। छोटे मोटे जो वहाँ 10-15 हज़ार पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको फंसाया जाएगा। हो सकता है कि उनको जेल में भी डाल दिया जाए, उन्हीं पर एफआईआर हो, और जो बड़े डकैत हैं, डाकू, जो बड़े डकैत और डाकू हैं उनको बचा लिया जाएगा। ये भारत की पुरानी परंपरा है। जो भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जैसे विनय कटियार, संतोष दुबे जैसे लोग सरेआम और खुलेआम बोल रहे हैं कि जो मंदिर में बैठे हुए लोग हैं, ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं, वह डकैत हैं, उन्होंने चोरी किया है, उन्होंने चोरी करवाया है। फिर भी अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। श्री राम मंदिर बनने से पहले एक ट्रस्ट था, जिस ट्रस्ट में हमारे देश के संत, शंकराचार्य, अध्यात्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सनातन से जुड़े हुए जो लोग हैं वे थे। नया ट्रस्ट बना मोदी जी की कृपा से, और उस पुराने ट्रस्ट को भंग किया गया और नए ट्रस्ट में सिर्फ आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को शामिल किया गया। वह नृपेंद्र मिश्रा, जिसने राम कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, वही नृपेंद्र मिश्रा जो नरेंद्र मोदी का निजी सलाहकार भी रहा है, उसे राम मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाकर भेजा गया। वह चंपत राय, जो जात से बनिया है, जो मूल रूप से गुजरात से है, गोपाल राय, अनिल मिश्रा, एक से बढ़ एक बड़े नाम आ रहे हैं। चंपत राय से संबंधित एक खबर आ रही है कि उनका जो ड्राइवर है उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति है। मतलब जो 10-15 हज़ार वेतन पर काम करने वाले लोग करोड़पति बन गए। ऐसी सूचना आ रही है कि जो महाकुंभ चल रहा था उस समय 10 से 15 लाख रुपया हर दिन इधर उधर किया गया। ऐसी भवाहे खबरें आ रही है कि जब राम मंदिर आंदोलन हो रहा था उस समय सिलाएँ भेजी गई थी, सोने चांदी हीरे मोती से जड़ित 1250 सिलाएँ गायब हैं। भले ही दैनिक भास्कर ये कहे कि यहाँ 200 करोड़ की घपलेबाजी हो सकती है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ 2000 करोड़ से भी ऊपर की घपलेबाजी हुई है। एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें बीएचपी के कुछ सदस्य थे जो कह रहे थे कि राम मंदिर आंदोलन के समय 1400 करोड़ रुपया चंदा के रूप में जुटाया गया था, और जब राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी ने अपने हाथों में ले लिया तो 1400 करोड़ रुपया का आज तक पता नहीं चला कि 1400 करोड़ रुपया गया कहाँ। तो जिस तरह से लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से बड़े डकैत डाकुओं को, चोरों को बचाने का, चंपत राय जैसे डाकुओं को, डकैतों को, जो दिल्ली के अपने लोग हैं, जो गुजरातियों के अपने लोग हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे साफ प्रमाणित होता है कि जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं ओरिजिनल हिंदू नहीं है। इन्होंने उन समस्त करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है जो राम में विश्वास रखते हैं, जो राम में विश्वास करके राम को चढ़ावा देते हैं। उनका अपमान किया है, उनकी श्रद्धा का अपमान किया है, उनकी आस्था का अपमान किया है।
और ये बात सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहती, अयोध्या के लोगों तक सीमित रहती, अयोध्या का ट्रस्ट जो बना है उस तक सीमित रहती तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये जो माल है, जो घपलाबाजी है, इस घपलेबाजी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के लोग शामिल हैं। यदि दिल्ली और लखनऊ के लोग इस घपलेबाजी में शामिल नहीं होते तो अभी तक FIR हो गई होती, अभी तक चंपत राय जैसे डकैत की गिरफ्तारी हो गई होती, और जो बात बात पर इनकाउंटर, बात बात पर बुलडोजर यूपी में चलता है ना, वो आज चल गया होता। लेकिन समस्या ये है कि अपने लोग हैं, यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, और यहाँ कोई, सबसे बड़ी बात है, कोई विशेष जाति के लोग नहीं है, खासकर एक जाति के लोग हैं ज़्यादातर। मैं खुद उसी जाति से आता हूँ, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो भी लोग उस मंदिर के ट्रस्ट में आज हैं वह सब RSS से जुड़े हुए लोग हैं, और उन्होंने जमकर लूटा है मंदिर को। अब सरकार तो इंसाफ कर नहीं सकती, सरकार तो लिपापोती कर देगी, 2-4 दिन के बाद हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब ऊपर वाला इंसाफ करेगा, जब राम खुद इंसाफ करेंगे, तब जाकर इन सारे डकैतों के नरक के दिन देखने पड़ेंगे। क्योंकि मुझे सरकार पर तो तनिक विश्वास नहीं है कि सरकार इस मामले में थोड़ा सा भी इंसाफ करे। नरेंद्र मोदी 30 तरह भी चुप रहते हैं, उद्घाटन से लेकर, शिलान्यास से लेकर हर चीज़ किया उन्होंने। तब चंदे की जो घपलेबाजी हुई है, चढ़ावे की जो घपलेबाजी हुई है, उसकी जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए। लेकिन क्रेडिट चोर आदमी है वो क्रेडिट लेने, जो अच्छे काम का क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई घपलेबाजी हुई, जैसे ही कोई गंदा काम नेतृत्व में हुआ, उसको लेकर चुप्पी, मुंह पर टेप मारा जाएगा, उसको लेकर एक शब्द नरेंद्र मोदी के मुख से आप नहीं सुन सकते, जो दुर्भाग्य की बात है। फिर भी आप राम पर विश्वास कीजिए, राम ही इंसाफ करेंगे, दूसरे के बस की बात नहीं है, सरकार की बस की बात नहीं है। सरकार तो लिपापोती कर रही है, सरकार तो डकैतों को बचा रही है, अब सिर्फ राम ही इंसाफ कर सकते हैं। सीताराम।